बात देखिए, इस्लामाबाद में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र देशों के मंत्रियों के बीच ये बैठक हुई है और इस बैठक में क्षेत्रीय तनाव और शांति पर चर्चा हुई है और बैठक का मुख्य उद्देश्य ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जारी टकराव को लेकर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान बनेगा शांति दूत, रोकेगा मिडिल ईस्ट का युद्ध। मिस्र, तुर्की और सऊदी तक बात। शहबाज देंगे पेजेशकियान का साथ। ट्रंप का 15 शर्तों वाला सीजफायर। खलीफा बनेगा फ्लावर या फायर। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच इस्लामाबाद में एक अहम कूटनीतिक बैठक हुई। इसमें मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के साथ खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम करने के मुद्दे पर चर्चा की। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान का संघर्ष दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है। बैठक से पहले चारों नेताओं ने एक साथ समूह फोटो भी खिंचवाई। बैठक में मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल अत्ती, तुर्की के हाकान फिदान और सऊदी अरब के फैसल बिन फरहान ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने एक्स पर मीटिंग की एक तस्वीर साझा की। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, मुझे अपने प्यारे भाइयों सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों का इस्लामाबाद में स्वागत करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर उनकी उपस्थिति के लिए मैं उनका आभारी हूँ। हमारी बातचीत के दूसरे दौर के लिए ये हमारे भाईचारे के संबंधों को दिखाता है। हमारी स्पष्ट और रचनात्मक चर्चाएं बदलती क्षेत्रीय परिस्थितियों और शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। साथ ही हम विभिन्न क्षेत्रों में अपनी साझेदारी को सुदृढ़ करने और सहयोग को और अधिक गहरा बनाने पर भी बल दे रहे हैं। पाकिस्तान इस पूरे संकट में संभावित मध्यस्थ के तौर पर उभर रहा है। बीच में आ गया है, मुझे लगता है अमेरिका ने उसको बोला आने के लिए। पाकिस्तान के रिश्ते अमेरिका के साथ अच्छे हो गए हैं क्योंकि जो भी ट्रंप कहते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं, वो उसको मानने के लिए तैयार है। और दूसरी बात, जहाँ तक ईरान की बात है, जब ईरान के रिश्ते जो अमेरिका के साथ समाप्त हो गए थे और उन्होंने अपनी एम्बेसी अमेरिका से हटा ली थी, दोनों देशों ने अपनी एम्बेसी विड्रॉ कर ली थी, उस समय पर पाकिस्तान ईरान के इंटरेस्ट को अमेरिका में संभाल रहा था। तो पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते बहुत पुराने चलते आ रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आदेश दिया कि पाकिस्तान को, और वो फिर आगे आ चुका है, उनको लोन्स की भी ज़रूरत है आईएमएफ से। तो वहाँ पर भी मुझे लगता है वो चाहता है कि अमेरिका उसकी मदद करे। इससे एक दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से बातचीत की थी। बैठक से पहले इशाक डार ने अपनी तुर्की और मिस्र के समकक्षों के साथ अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता भी की। इस दौरान क्षेत्रीय हालात के साथ साथ सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक सैन्य स्तर पर भी संपर्क जारी है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ लगातार संपर्क में है। तो वहीं अमेरिका ने हाल ही में ईरान को 15 सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव दिया था, जिसमें जलमार्ग खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने जैसी शर्तें शामिल थी। हालांकि ईरान ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए अपने सुझाव पेश किए हैं। इस बैठक को क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर जो क्या उस मीडिएशन के साथ ये समझौता आने वाला है, ये आगे वाले दिनों में देखना पड़ेगा। मेरी अपनी सोच विचार से इस समय पर हालत ये है कि अमेरिका भी चाहता है कि ये युद्ध बंद हो जाए और ईरान भी चाहता है कि बंद हो जाए, लेकिन दोनों को कोई फेस सेविंग फॉर्मूला चाहिए। अगर किसी न किसी तरह से दोनों एक साथ मिलके और बाकी देश भी इनके ऊपर दबाव डालें, जैसे कि भारत, रूस और चीन, तब जाके हो सकता है कि ये शांति आ जाए। ये एक पहला कदम है। पाकिस्तान इस प्रकार से बीच में आ चुका है, मुझे लगता है उसको बताया गया है बीच में आने के लिए। ये सिर्फ शुरुआत है। बैठक के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि हमने क्षेत्र में जारी युद्ध को जल्द और स्थायी रूप से खत्म करने के संभावित तरीकों पर चर्चा की। मंत्रियों और प्रतिनिधियों को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच संभावित वार्ता को लेकर जानकारी दी गई। इसके अलावा चीन पाकिस्तान की उस पहल का समर्थन करता है जिसके तहत ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस बात से बेहद खुश है कि ईरान और अमेरिका दोनों ने बातचीत के लिए पाकिस्तान पर भरोसा जताया है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।